कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना चाहूँ भी तो इनकलाब लिख जाता है। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। सीने पर जो ज़ख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आदरणीय अतिथिगण, आज इस शिक्षण संस्थान के सुंदर प्रांगण में आप सभी की उपस्थिति में अत्यधिक गर्व और प्रसन्नता के साथ मुझे शहीद आज़म सरदार शहीद भगत सिंह जी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी को विदित है कि आज हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, समीपवर्ती ग्राम प्रधान एवं प्रदेश के सम्मानित सामाजिक प्रबुद्धजनों की गरिमामय उपस्थिति में शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर नमन करने तथा इस सुंदर शिक्षण संस्थान में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। यह एक अत्यंत गौरवमयी पल है जिसका यहाँ मौजूद सभी लोग कुछ समय में साक्षी होंगे। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। उनकी इस शिक्षण संस्थान में उपस्थिति सभी छात्रों और छात्राओं के लिए प्रेरणादायक होगी, ऐसी आज हमारी आशा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी अतिथिगणों का स्वागत करने हेतु निवेदन करूंगा आम्रपाली के प्रबंधन मंडल से श्री नरेंद्र ढींगरा जी, श्रीमती बिंदु चावला जी और श्री संजय ढींगरा जी को कि वो मंच पर आएं और हमारे अतिथिगणों का स्वागत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। सर, डॉक्टर एस.के. सिंह जी से, COO आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से, कि वे सभी अतिथिगणों का स्वागत करें और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भगत जी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, हम आपके सर सदैव आभारी रहते हैं कि आप अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमें सदैव कृतार्थ करते हैं। महोदय, आपका इस परिवार के प्रति एक अलग ही स्नेह है। आप हमें सदैव मार्गदर्शन देते रहते हैं और आज जबकि ये एक विशेष आयोजन इस आम्रपाली संस्थान में हो रहा है, तो इसमें आपका यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है। आज मैं इस परिवार की ओर से स्वागत करना चाहता हूँ श्री कमल नयन जोशी जी, जिला महामंत्री भाजपा नैनीताल, श्री कमल पांडे जी, मंडल महामंत्री भाजपा नैनीताल, श्री प्रताप बोरा जी, जिला महामंत्री भाजपा नैनीताल, श्री प्रताप सिंह सिद्धू जी, चेयरमैन केन सोसाइटी, श्री अजमेर सिंह जी, श्री सतवंत सिंह जी, श्री कमल जी, श्री विश्वजीत सिंह जी जो कि शहीद आजम के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका यहाँ आना इस उपलक्ष्य को गौरवान्वित करता है। मैं स्वागत करता हूँ विपिन पांडे जी का, लामा चौड़ के विशिष्ट व्यक्तिगणों में, जिसमें किरोला परिवार से आए नंदन किरोला जी, संजय किरोला जी, परमजीत सिंह जी पम्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ आम्रपाली संस्थान में। मैं स्वागत करता हूँ पूर्व प्रधान नरेंद्र बिष्ट जी का। मैं स्वागत करना चाहूँगा पूर्व प्रधान श्रीमती भगवती बिष्ट जी का। आप सब ने इस अवसर पे हमें यहाँ पर आकर के ना ही गौरवान्वित किया है, बल्कि इस समारोह को अति विशिष्ट बनाया है। शहीद भगत सिंह के बारे में पूरा विश्व जानता है कि उनकी शहादत को ये देश ही नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों में सदैव नमन किया जाता है। एक युवा देश के लिए एक 23 साल की उम्र में शहीद हो जाना आज के युवाओं के लिए सोचने से भी परे है।
वो भी हंसते हंसते शहादत देना, वो अपने आप में एक मिसाल है जो कि एक प्रेरणा स्रोत बनता है हम सभी भारतवासियों के लिए। सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर का ये वीर पुत्र एक किसान परिवार में जन्मा था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला कांड ने उनके दिमाग में, उनके मानसिक पटल में कुछ ऐसा एक छाप छोड़ दी जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ के एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने अपना एक नया जन्म लिया और उन्होंने एक कम उम्र में भारत सभा की स्थापना करी। उसके बाद हम सभी जानते हैं भगत सिंह की जीवनी में कितने ऐसे पड़ाव आए हैं जो हमें ना कि केवल सोचने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि कई ऐसे कामों के लिए प्रेरित करते हैं जहाँ पे देशभक्ति ही सर्वोच्च भक्ति भाव की तरह देखी जाती है। हम सभी जानते हैं कि क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त जी के साथ मिलकर भगत सिंह जी ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत के तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे और उसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी, सीना चौड़ा करके अपनी गिरफ्तारी दी थी एक शहीद ने हिंदुस्तान के लिए। 23 मार्च 1931 की शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह व उनके 2 वीर सहयोगी सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई। सुनने में आता है और लिखा भी गया है कि जब जेल अधिकारियों ने भगत सिंह जी से बोला कि तुम्हारी फांसी का वक्त आ गया है, तब शहीद आजम ने कहा ठहरिए ठहरिए, जरा क्रांतिकारियों को गले तो मिलने नहीं दीजिए। उस समय वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उस पुस्तिका को उन्होंने हवा में उछाला, दोनों वीर क्रांतिकारियों को अपने गले से लगाया और एक गाना गाते हुए, वो गाना आज भी गूंजता है, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, ये गाना गाते हुए वो फांसी के फंदे की तरफ बढ़ गए। फांसी पर जाते वक्त जो भाव उनके चेहरे पे था, वो भाव अगर आज के युवा के चेहरे पे भारत माँ के लिए, इस जननी जन्मभूमि के लिए आ सके, तो इस प्रतिमा को स्थापित करने का जो मकसद है आमपल्ली परिवार का, वो पूर्ण हो पाएगा। हम सिर्फ एक अलख जगाना चाहते हैं यहाँ पे आने वाले हर युवा के लिए कि उस प्रतिमा को देखकर वो ना ही केवल गौरवान्वित हों, लेकिन इस जननी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव अपने मन में रख सकें। शहीद आजम भगत सिंह हम सब के दिल में बसते हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई चंद पंक्तियाँ उनके बारे में बताती हैं। उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नई तर्ज जफ़ा क्या है, उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नई तर्ज वफ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, डहर में क्यों खफा रहे चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ हम मुकाबला करें, सारा जहां अदू सही आओ हम मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से भारत के वीरों का शौर हम आकलन कर सकते हैं। शहीद आजम को आज इस दिवस पर देने के लिए मेरे पास मेरा सर्वस्व तो नहीं, लेकिन मेरी लिखी हुई चंद पंक्तियां अवश्य हैं जो कि मैं उनको समर्पित करना चाहूँगा। आज़ादी के स्वरों की वो गूंज बहुत भारी थी, आज़ादी के स्वरों की वो गूंज बहुत भारी थी, कुछ जवान वीरों में अजब क्रांति की खुमारी थी, कुछ जवान वीरों में अजब क्रांति की खुमारी थी, जान हथेली पर लेकर दुश्मन का गरूर तोड़ा था, जान हथेली पे लेकर दुश्मन का गरूर तोड़ा था, उन चंद नौजवानों का जज्बा कुछ अनोखा था, उन चंद नौजवानों का जज्बा कुछ अनोखा था, लिया जन्म इस धरा पर धरा का कर्ज उतारा था, तोड़ गुलामी की बेड़ियाँ फंदे को गले से लगाया था, तोड़ गुलामी की बेड़ियाँ फंदे को गले से लगाया था, पहन कर बसंती चोला
वह नौजवान अलबेले थे, पहनकर बसंती चोला वो नौजवान अलबेले थे। क्रांति की अलग जला शहादत को गले लगाया था, क्रांति की अलग जला शहादत को गले लगाया था। इनकलाब का ले नारा वंदे मातरम का कर उद्घोष, इनकलाब का ले नारा वंदे मातरम का कर उद्घोष। उन वीरों ने इस दर्जा के खातिर शहादत का मार्ग अपनाया था। उन वीरों में एक वीर अनोखा था, उन वीरों में एक वीर अनोखा था, सपूत इस जन्नी का था वो। अपनी शहादत के खातिर आज भी हम सब के मन में शहीद आजम वो कहलाया था, शहीद आजम वो कहलाया था। अंत में मैं आम्रपाली परिवार की ओर से पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। अगर मुझसे इस स्वागत भाषण में कोई त्रुटि रह गई हो या मैं किसी का नाम ना ले पाया हूं तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं और चाहूँगा कि आप मुझे क्षमा करें। धन्यवाद आप लोगों का इस सभा में मौजूद होने के लिए। मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं उस शहीद आजम शहीद भगत सिंह के पौत्र विश्वजीत सिंह जी का स्वागत करूं। भारत माता की। अरे सब लोग बोल लो भाई, मतलब क्या होगा शहीद भगत सिंह, मेरे समझ में नहीं आता। मैं ये जिक्र कर रहा था कि आज भारत माता की जय कहने में भी मेहनत लग रही और शहीद भगत सिंह इस माता के लिए शहीद हो गए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हम शहीद भगत सिंह तो नहीं हो सकते, ये बात तय है। मतलब मैं भी नहीं हो सकता, हम क्या, मैं ही अपने लिए कह रहा हूं, मैं भी नहीं हो सकता। कोई कहे फांसी चढ़ जा, क्यों चढ़ जा भाई, 10 बार सोचेंगे, सफाई देंगे। लेकिन शहीद भगत सिंह को जिंदा रहकर याद तो कर सकते हैं। अपनी जिंदगी का एक क्षण जरा कल्पना करें तो कैसा होगा शहीद भगत सिंह। 12 वर्ष की आयु में कोई बच्चा आज सोच सकता है कि यार वहां पंजाब से कहां वो जलियांवाला बाग में गोली कांड हो गया, मैं वहां चला जाऊं। 12 वर्ष की आयु में जलियांवाले बाग में जाकर उस धरती को चूमा और उस मट्टी को लेकर अपने पास रखा और जब तक फांसी नहीं चूमे तब तक अपने पास ही रखा। आज ऐसे शहीद आजम शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आम्रपाली इंस्टीट्यूट में उपस्थित उनके पौत्र विश्वजीत सिंह जी, हमारे आम्रपाली इंस्टीट्यूट के प्रबंधक संजय धिंगरा जी, सचिव नरेंद्र धिंगरा जी, एसके सिंह जी, कोषाध्यक्ष बिंदु चावला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जिले के कमल नयन जोशी जी, जिला मंत्री प्रताप बोरा जी, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रकाश पटवाल जी, हमारे ग्राम प्रधान पति जसवंत सिंह जस्सा जी, मंडल महामंत्री कमल नयन पांडे जी, ग्राम प्रधान अजमेर सिंह जी, ग्राम प्रधान जसवंत सिंह जी, ग्राम प्रधान कमल नयन पटलिया जी, गन्ना समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह संधू जी, पूर्व प्रधान हमारे बहुत ही वरिष्ठ नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती भगवती बिष्ट जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा कमेटी कश्मीर सिंह जी, हमारे दलीप सिंह करोला जी, परमवीर सिंह पम्मा जी, प्रदेश मंत्री विपिन पांडे जी युवा मोर्चे के, चंदन सिंह करोला जी, नंदन सिंह करोला जी, परमजीत सिंह ढिल्लो लक्की जी, प्रोफेसर पंकज शाह जी, संचालक सिद्धार्थ शर्मा जी और सभी आए हुए वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों, इस विद्यालय के शिक्षकगण और विद्यार्थी, आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी वीर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास नहीं, दुनिया के इतिहास
अगर हम उठा के देखेंगे तो ऐसा इतिहास देखने को नहीं मिलेगा कि 9 वर्ष की आयु से जिसने देश के बारे में विचार करना प्रारंभ कर दिया, 12 वर्ष की आयु में जलियांवाले बाग ने जिसको झंकार के रख दिया हो, और वो बालक उस जलियांवाले कांड के स्थल पर जाकर उस धरती को माथे से लगाता है और वहां की मट्टी उठाकर एक नया संकल्प लेकर कि मैं जब तक जीऊंगा भारत मां के लिए जीऊंगा, इस देश को आजाद कराने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। एक मुट्ठी मट्टी लेकर जलियांवाला बाग की अपने पास पोटली बनाकर रखता है और एक संकल्प लेता है कि ये जीवन मेरा भारत माता के लिए समर्पित जीवन है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी है। पिताजी और चाचा भी देश के लिए कुछ करने के लिए ललायित थे। उन्होंने भी अपने जमाने में गदर पार्टी का एक निर्माण किया था, और फिर बड़े नेताओं के संपर्क में आने के बाद शहीद भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में, मैं कहता हूं जब देश पर होने को कुर्बान इस देश में बच्चे जन्म लिया करते हैं, जब बात पसीने की होती है तो हम खून दिया करते हैं उस धरती के हम। लेकिन हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता से पहले की बात थी। आज तो हम पहले अपने बारे में सोचते, फिर उसके बाद समाज के बारे में सोचते। वो भी अगर सोच लिया तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती है समाज के लिए। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा वो खाते थे, जिनके रोम रोम में भारत मां समाई हुई थी, और उनके साथी राजगुरु सुखदेव, तीनों मित्र इस देश के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। बम फेंक देना, उसके बाद स्वयं को गिरफ्तार करा लेना, बचाया जा सकता था, लेकिन ठीक पैरवी नहीं की गई। और उन्होंने भी अपने आप को मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया। 7 अक्टूबर 1930 को 7:33 पर वो खौलता हुआ खून शांत हो गया, जिसने भारत माता के बेड़ियों को काटकर फेंकने का संकल्प लिया था। आज आम्रपाली इंस्टीट्यूट ने जीवित भगत सिंह को ला नहीं सकते एक मूर्ति के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प लिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं। भगवान राम का हम मंचन करते हैं, रामलीला का, तो हम राम नहीं बन सकते। लेकिन बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो हनुमान का चरित्र करते करते स्वयं ब्रह्मचारी हो जाते हैं और स्वयं किसी भी प्रकार के ऐप से मुक्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उस चरित्र की छाप अपने हृदय पर पड़ती है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, जिस प्रकार भोजन, जिस प्रकार वस्त्र आदमी के दिमाग पर असर डालता है। एक बहुत अच्छे आदमी को आप शिक्षा का मंदिर है, कहना नहीं चाहता हूं, कोई मदिरा इत्यादि का इस्तेमाल करा दोगे तो वो कभी नहीं कहेगा आप जलेबी मुझे खिलाओ, रबड़ी मुझे खिलाओ। दूध पिलाओगे तो वो कहेगा इसके साथ रबड़ी खिलाओ। ये कोई वो नहीं कह रहा, उस जो चीज को उसने ग्रहण किया है उसकी तासीर बोलती है। किसी बहुत अच्छे आदमी को जींस का पैंट और जींस का जैकेट पहना दो, पीछे कंघी डाल दो, 2 महीने बाद चाकू रखने लगेगा। उस वस्त्र का उसके दिमाग पर असर है। और बहुत बड़े
गुंडे को धोती कुर्ता पजामा पहना दो, 2 महीने बाद वो गुंडा शांत हो जाएगा, उस वस्त्र का एक असर होता है। तो ऐसे ही शहीद भगत सिंह को बार बार देखेंगे इस विद्यालय के वो नौजवान छात्र जो यहाँ विद्या अध्ययन करेंगे, बार बार देखते देखते कुछ तो सोचेंगे कि आखिर ये किसकी मूर्ति है, जिसने इस वतन के लिए 34 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम दिया, जिसने इस देश के लिए अपने को समर्पित कर दिया। क्या एक क्षण के लिए हम सोचेंगे तो उसका मस्तिष्क पर असर नहीं पड़ेगा? बहुत कुछ असर पड़ेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं आम्रपाली इंस्टीट्यूट को कि उसने एक अच्छा पहल करके एक कार्यक्रम किया है और एक मूर्ति का आज अनावरण होगा, वो होगा शहीद आजम शहीद भगत सिंह का। मैं हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं विद्यालय परिवार को कि उनको देखते देखते यहां से एक ऐसे बालक निर्माण होकर जाएंगे जो अब शहीद भगत सिंह नहीं बनेंगे। मैं ही नहीं बन रहा हूं तो और क्या बनेंगे, मैं दूसरों की गारंटी ले ही नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं देश के बारे में सोचेंगे। बहुत नहीं कर सकते तो कुछ तो करेंगे, ऐसा संकल्प लेके यहाँ के विद्यार्थी निकलेंगे और इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करूंगा शहीद आजम सरदार भगत सिंह। आप सभी लोग बोलेंगे अमर रहें। 3 बार हम इसको बोलेंगे ताकि ये जो प्रांगण है भगत सिंह सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और ज़्यादा गरिमामय हो जाए। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह। बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रबंधन मंडल से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि के साथ समस्त अतिथिगणों के साथ वे मूर्ति के अनावरण हेतु प्रस्थान करें। बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला